नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैटेलाइट। इसमें सबसे पहले बात करें कि एक सैटेलाइट को किस बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर लॉन्च किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज ये अर्थ है, इसकी किसी हाइट पे यानी एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर अगर एक पार्टिकल को u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए तो यह पैराबोलिकली पाथ बनाकर, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ते थे उसी टाइप से यह है, पैराबोलिकली पाथ बनाकर इसकी सरफेस पे जाकर गिर जाएगा। सेम टू सेम अगर इसकी वेलोसिटी को और ज़्यादा बढ़ा दें तो और ज़्यादा आगे जाकर गिर जाएगा। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर उस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाया जाता है ताकि वह इसके ऊपर गिरने की बजाय इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में चक्कर काटना स्टार्ट कर देता है, और वही एक्सट्रीम वेलोसिटी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। हमें इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, बट आप यहाँ पर एक बार प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट समझो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अगर किसी एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तो इनिशियली तो वह अर्थ की सरफेस पे आके गिरेगा। धीरे धीरे इसकी अगर वेलोसिटी इंक्रीज की जाए तो एक वेलोसिटी हमें वो अचीव हो जाएगी कि वह इस सरफेस पे न गिरकर इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर काटना स्टार्ट कर देता है। तब हम उस पार्टिकल को कहते हैं सैटेलाइट ऑफ ए अर्थ, जो कि अर्थ के अराउंड सर्कुलर शेप में चक्कर काट रहा है। तो सैटेलाइट के अंदर सबसे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे अर्थ मानो सेंटर से इसकी आर रेडियस होगी, एक सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर चक्कर काट रहा है v वेलोसिटी से, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इतना हम सर्कुलर मोशन में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू सेंटर की तरफ mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होनी चाहिए, तभी वह परफेक्ट एक सर्कुलर मोशन करेगी। तो सपोज अर्थ का मास कैपिटल M है और इस सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, तो इसके ऊपर लगने वाला एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, उस फोर्स की वैल्यू होगी Gmm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू है। अगर h की फॉर्म में दे देगी अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है तो r की वैल्यू आ जाएगी r प्लस h आ जाएगी स्मॉल r की वैल्यू। तो आप वो वैल्यू पुट कर लेना। हम सिंपली सेंटर से r डिस्टेंस मान रहे हैं तो स्मॉल r का स्क्वायर पुट कर दिया। यह फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, मास इंटू इसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r के बराबर होना चाहिए। तो r से एक r तो कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो आएगी वह आएगी रूट Gm डिवाइडेड बाय r के बराबर आएगी। और यही वेलोसिटी हमारी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि एक सैटेलाइट किस स्पीड से किस वेलोसिटी से एक सर्कुलर शेप में चक्कर काट रहा है वह उसकी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम इसमें एक स्पेशल केस की बात करें, सैटेलाइट की ये जो हाइट है यह हाइट वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ के हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये स्मॉल r की वैल्यू है हमारी r प्लस h है ना, और h की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी हो एज कम्पेयर टू रेडियस, तो उस केस में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को लिख सकते हैं कि Gm डिवाइडेड बाई सिंपल r, क्योंकि s को तो हम नेगलेक्ट कर ही सकते हैं, तो Gm डिवाइडेड बाई r आ गया। ये फर्स्ट इसका रिजल्ट मानो। अभी हमने पढ़ा था कि एस्केप स्पीड की वैल्यू जो होती है वह रूट 2Gm अपॉन r होती है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो उसके कंपैरिजन से ये रिजल्ट निकलता है कि एस्केप स्पीड रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के होती है। इनका अगर मैग्नीट्यूड अगर हम कंपेयर करें तो एस्केप स्पीड का मैग्नीट्यूड ऑर्बिटल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हमें एक ये कैलकुलेशन भी याद रखनी है। अब बात करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे अभी हमने निकाला था कि ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है कि vo की वैल्यू रूट Gm डिवाइडेड बाय r आएगी।
अभी सेकंड केस हम निकालेंगे कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड क्या होता है? भी एक कंप्लीट राउंड की सरकमफेरेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई इसकी वेलोसिटी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, वही हमारा टाइम पीरियड होगा। तो 2 पाई आर अगर वेलोसिटी को अगर डिवाइड किया जाए तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका 2 पाई आर स्मॉल आर रेडियस होगा इसका, क्योंकि कैपिटल आर तो हमने अर्थ का रेडियस माना था। तो 2 पाई आर अगर डिवाइडेड बाय वी ओ करेंगे तो रूट आर ऊपर चला जाएगा और जी एम नीचे आ जाएगा, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम के बराबर आएगी। यानी इतने टाइम के अंदर ऑर्बिटल अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। टाइम पीरियड के बाद बात करते हैं हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की। थर्ड पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हाफ एम, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? जी एम डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। फोर्थ बात कर लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर के बराबर। तो ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। लास्ट में हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है कि जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। इसमें हम जोड़ देंगे पोटेंशियल एनर्जी को कि नेगेटिव का जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, यानी नेगेटिव का तो ये कंप्लीट है और पॉजिटिव का हाफ है, तो नेगेटिव का हाफ बचेगा, माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। ये टोटल एनर्जी होती है हमारी। तो अगर इन तीन इक्वेशन को आपस में मैं कंपैरिजन करूं, बिल्कुल सिंपल बातें थी इसीलिए मैंने थोड़ी फास्टली इसको लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो वी का स्क्वायर हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट होती है, टोटल एनर्जी दोनों का सम होती है, तो दोनों का सम हमने यहाँ पर लिख दिया। ये फर्स्ट रिजल्ट था। सेकंड रिजल्ट हमारा आया T इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। फिर हमने थर्ड रिजल्ट में निकाला काइनेटिक एनर्जी होती है जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। फोर्थ रिजल्ट हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाई r। फिफ्थ रिजल्ट हमने निकाला टोटल एनर्जी होती है माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। अब हम करेंगे कंपैरिजन तीनों की तीनों बातों का। आप ये देख सकते हो ये चीज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही सेम है, जस्ट साइन का अपोजिशन है, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, नेगेटिव नेगेटिव तो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जस्ट डबल ऑफ टोटल एनर्जी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये सारी की सारी टर्म तो हमारी टोटल एनर्जी बन जाएगी। यानी टोटल एनर्जी डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होगी, तो टोटल एनर्जी डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखनी है। हम यहाँ पर फाइनली इनको रिलेट करके लिख देते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन हमसे कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी एक सैटेलाइट के केस में।
अब हम इसमें बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी को आप इस कॉन्सेप्ट से समझो कि एक ऑब्जेक्ट बाउंडेड है किसी भी एक ऑर्बिटल के साथ, तो उसे कितनी एनर्जी दे ताकि वह वहां से निकल जाए। जैसे अर्थ के केस में एक सैटेलाइट घूम रहा है, इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हमने निकाली है कि -GMM/2R होती है। तो इस सैटेलाइट को कितनी एनर्जी दें ताकि यह सैटेलाइट यहाँ से फ्री हो जाए। यानी एक टाइप से आप ये समझो कि सैटेलाइट पे इतना कर्जा है, अगर हम इसे इतनी एनर्जी दे देते हैं तो वह इस कर्जे से मुक्त हो जाएगा और हम इसे इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी यही है कि एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिटल से बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। और बाइंडिंग एनर्जी की मैथमेटिकली वैल्यू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है, मीन्स GMM/2R होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो आज का लेक्चर सैटेलाइट और एस्केप स्पीड के ऊपर आधारित था और इन दोनों की दो अलग अलग डीपीपी आपको आज के लेक्चर के साथ मिल जाएगी। फर्स्ट डीपीपी होगी एस्केप स्पीड की और सेकंड डीपीपी होगी सैटेलाइट की, तो वो आप लोग कंप्लीट कर लेना।